जय माता दी, जय बजरंगबली, हर हर महादेव टू एवरीवन। एस्ट्रोलॉजर पंडित मोहित कपिल शर्मा आपके समक्ष उपस्थित है फ्रॉम टेक्सास यूएसए और एस्ट्रो गुरु के इस मंच पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। माता रानी की कृपा, हनुमान जी की कृपा, भगवान भोलेनाथ की कृपा आपके ऊपर, आपके पूरे के पूरे परिवार के ऊपर बनी रहे। और मित्रों, जैसा कि आपको मैंने ऑलरेडी बताया था, आज हम शुरू करने जा रहे हैं दिसंबर मंथ। आज बेसिकली बात करेंगे दिसंबर मंथ प्रिडिक्शन फॉर द एरीज मून साइन और एरीज असेंडेंट। अगर आपकी मेष राशि है, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताऊंगा। अगर आपकी मेष लगन की जन्म कुंडली है, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताऊंगा, कुछ मंत्र बताऊंगा जो जो आपने सावधानी लेनी है दिसंबर मंथ में। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए, सो यू विल नेवर एवर एनी मिस एनी नोटिफिकेशन फ्रॉम माय साइड। और ज्योतिष के इस कार्यक्रम में वंस अगेन आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एंड काफ़ी सारे मित्रों एस्ट्रोलॉजी के टॉपिक किए हुए हैं। वंस यू सर्च, खाली यूट्यूब के ऊपर आप खाली सर्च करेंगे एस्ट्रो गुरु मोहित कपिल शर्मा, यू विल सी द लॉट ऑफ वीडियो। फर्स्ट लिंक के ऊपर क्लिक करके आप सब्सक्राइब कर सकते हो, फॉलो कर सकते हो। फेसबुक पर भी एस्ट्रो गुरु एस्ट्रोलॉजी सिर्फ आप सर्च करेंगे, यू विल सी द फर्स्ट लिंक। उसके ऊपर मेक श्योर टू क्लिक द बेल आइकॉन, दैट वे यू विल गेट ऑल द नोटिफिकेशन राइट अवे ऑन राइट टाइम। चलिए जी, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शो को आगे बढ़ाते हैं और बड़ी ही अच्छी इंफॉर्मेशन आज शेयर करूंगा दिसंबर मंथ प्रेडिक्शन फॉर एरीज मून साइन एंड एरीज असेंडेंट। और यहाँ पर आपके मन में प्रश्न जरूर आता होगा, एक क्वेश्चन बार बार उठता होगा कि भाई मैं राशि के हिसाब से चेक करूँ या फिर लगन के हिसाब से चेक करूँ। तो एक तो ध्यान रखें, राशि क्या है? राशि है हमारा मन, राइट। और चंद्रमा जहाँ पर बैठा होता है वो आपकी जन्म राशि होती है, इस चीज़ का भी विशेष ध्यान रखें। तो राशि क्या है? मन। और मन का मजबूत होना ज्योतिष शास्त्र में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। मन ही दुखी होता है, मन ही परेशान होता है, इमोशनली कभी हम अपसेट हो जाते हैं। सभी मन रिप्रेजेंट करता है आपके मूड को लेकर। सुबह सुबह हम उठते हैं, हमारा मूड कभी अच्छा होता है, कभी उदास होता है, कभी हम परेशान होते हैं। और कहीं ना कहीं आपके कॉन्फिडेंस लेवल को भी रिप्रेजेंट करता है, आपकी इच्छा शक्ति को रिप्रेजेंट करता है मन। तो मन को मजबूत बनाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। और दिसंबर मंथ में आपके मन के ऊपर यानी आपकी राशि के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ये आप चेक कीजिए अपनी जन्म राशि के हिसाब से। रेस्ट ऑफ इट यू नीड टू चेक अकॉर्डिंग टू योर असेंडेंट। के जीवन में उतार चढ़ाव हो गए, आपको चेक करना चाहिए अपने जन्म लगन के अनुसार। हेल्थ इशू आ गए, आपको चेक करना चाहिए अपने जन्म लगन के अनुसार। वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, फाइनेंशियली कैसा रहेगा, एक्सीडेंट वाइज कैसा रहेगा, वैवाहिक जीवन में तनाव को लेकर, प्रमोशन वाइज, और क्या क्या प्रिकॉशन बेसिकली आपको लेनी चाहिए। यू नीड टू चेक अकॉर्डिंग टू योर असेंडेंट, क्योंकि असेंडेंट है आपका पूरा तन, आपकी होल बॉडी। तो इस चीज़ का ज़रा विशेष ध्यान रखें और देखना यह है कि पूरी पूरी बॉडी के साथ हो क्या सकता है बेसिकली। और तो फाइनेंशियली कैसा रहेगा, वैवाहिक जीवन, और काफ़ी सारी चीज़ें देखी जाती हैं आपके जन्म लगन के अनुसार। और चेक कीजिए, इसमें राशि वाइज भी कुछ क्राइटेरिया है। राशि वाइज भी आप एक दिन का राशिफल या एक वीक का राशिफल चेक कर सकते हो। पर ऐसी मिस्टेक ना करें कि भाई साल एक साल के राशिफल आप चेक कर रहे हो। इसके ऊपर मैंने एक वीडियो भी बनाया था कि जाने क्यों ना चेक करें एक साल का राशिफल, वो वीडियो जरूर देखिएगा। और अंडरस्टैंडिंग फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस, थर्ड हाउस, और ऑलरेडी ये भी एक प्ले लिस्ट है। बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो यू विल सी। अगर आपका लगन मजबूत है, दैट्स वेरी वेरी गुड, फ़ायदा उठाइए, यही ज्योतिष के फायदे हैं। अगर जन्म कुंडली में अच्छा समय चल रहा है तो फ़ायदा उठाइए, और ख़राब समय चल रहा है तो सतर्क हो जाइए, ऑन टाइम उपाय करें, क्योंकि टाइमिंग की बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। तो चलिए जी, बात करते हैं दिसंबर मंथ प्रेडिक्शन फॉर एरीज मून साइन और एरीज असेंडेंट। सबसे पहले बात करेंगे, अगर आपकी जन्म राशि मेष राशि है तो दिसंबर के पूरे इस मंथ के अंदर आपके मन के ऊपर बेसिकली क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, जो जो प्रिकॉशन आपने अपने मन को बेसिकली काबू में रखना है, ये सब चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद हम चलेंगे अपने असेंडेंट की तरफ। इफ़ यू आर एरीज असेंडेंट, अगर आपकी मेष लगन की जन्म कुंडली है, देखिए जी, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, एक तो 4 दिसंबर को मंगल देवता जो है अष्टम भाव के अंदर आ जाएंगे। सूर्य, बुध और केतु युति भी अष्टम भाव के अंदर रहेगी। और सूर्य देवता जो है धनु राशि के अंदर ट्रांजिट करेंगे 15 दिसंबर को, अकॉर्डिंग टू द ह्यूस्टन टेक्सास टाइम। ये टाइमिंग भी मैं आपको बता देता हूँ, अराउंड 4:30 PM। और शुक्र देवता जो है मकर राशि के अंदर गोचर में करेंगे, गोचर में जाएंगे 8 दिसंबर से लेकर और दिसंबर 29 तक मकर राशि के अंदर गोचर में रहेंगे। और बुध देवता जो है 9 दिसंबर को धनु राशि में आ जाएंगे और 29 दिसंबर तक धनु राशि के अंदर रहेंगे। दैट्स अ गुड थिंग, बिकॉज आपके अष्टम भाव के अंदर रहेंगे। तो यहाँ राशि वाइज अगर मैं बात करूँ, और ये भी देख लीजिएगा आपकी जन्म कुंडली में जहाँ पर चंद्र देवता विराजमान है, वहाँ पर अगर नंबर 1 लिखा हुआ है तो आपकी जन्म राशि जो है मेष राशि है, यू आर एरीज मून साइन। तो दिसंबर के इस होल मंथ के अंदर सबसे पहले तो मनोबल कहीं ना कहीं वीक होगा। एक आपके एनिमीज, आपके गुप्त शत्रु आपको परेशान कर सकते हैं। हेल्थ इशू आ सकता है, अचानक चोट भी लग सकती है, ध्यान रखने वाली बात रहेगी। पारिवारिक कलेश से बेसिकली बच के रहिएगा। और बेसिकली बोलते हैं ना कि भाई एनिमीज, शत्रु आपके ऊपर हावी होने की कोशिश करेंगे। बेसिकली मन को ज़्यादा मजबूत बनाना है, क्योंकि सूर्य भी अष्टम भाव के अंदर, मंगल देवता भी 4 दिसंबर को अष्टम भाव के अंदर आ जाएंगे।
ठीक नहीं है, काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखने वाली बात रहेगी। बेसिकली असेंडेंट लॉर्ड भी वीक हो जाएगा, आपकी राशि का स्वामी भी अष्टम भाव के अंदर आ जाएगा, तो कार्यों को पूरा करने के लिए अधिक एफर्ट आपको दिखाने होंगे। इसमें दिसंबर मंथ में एक ही चीज़ आपने फोकस करनी है, ज़्यादा गुस्सा करने से बचिए, अपने मन को मजबूत रखिए, कीप योर कॉन्फिडेंस लेवल हाई, और ज़्यादा से ज़्यादा ओम ऐं क्लीं सोमाय नमः के मंत्र जाप ज़्यादा से ज़्यादा करिएगा, इंस्टेड ऑफ गेटिंग अपसेट, इंस्टेड ऑफ गेटिंग एंग्री। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें, जैसे ही परेशान हुए ओम ऐं क्लीं सोमाय नमः, तो इस चीज़ का ज़रा काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखने वाली बात रहेगी। उदास ना होइएगा, निराश ना होइएगा, लोगों की बातों को ज़्यादा मन से और गुस्सा करने से बचिएगा इस दिसंबर मंथ के अंदर। अभी हम मित्रों बात करेंगे इफ़ यू आर एरीज असेंडेंट, अगर आपकी मेष लगन की जन्म कुंडली है, आपकी जन्म कुंडली में ऑल द वे ऑन द टॉप मिडिल में अगर नंबर 1 लिखा हुआ है, दैट्स हाउ यू विल नो यू आर एरीज असेंडेंट। तो दिसंबर मंथ प्रेडिक्शन फॉर द एरीज असेंडेंट अगर आपकी मेष लगन की जन्म कुंडली है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, एक तो काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखने वाली बात रहेगी, क्योंकि राहु जो है ऑलरेडी आपकी जन्म कुंडली के हिसाब से दूसरे भाव के अंदर चल रहा है गोचर में। पैसे के लेन देन संबंधित मामलों में काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखिएगा, स्पेशली स्टॉक्स को लेकर सतर्क रहिएगा। अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, स्पेशली हमारे यंगस्टर हैं, हमारे स्टूडेंट हैं, एक्सीडेंट भी हो सकता है, चोट भी लग सकती है। 15 दिसंबर तक यू नीड टू टेक अ लॉट ऑफ प्रिकॉशन। ऐसी मिस्टेक ना करना कि भाई पता लगा स्टॉक्स में कोई पैसे की इन्वेस्टमेंट कर दी और पता लगा कोई एक्सीडेंट हो गया, जल्दी जल्दी के अंदर टैक्सिंग एंड ड्राइविंग के अंदर एक्सीडेंट हो गया, दैट कैन हैपन। काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखने वाली बात रहेगी। एंड अनदर नेगेटिव पार्ट इज दिस, असेंडेंट लॉर्ड विल बी ट्रांजिटिंग इन योर 8th हाउस विच इज़ मार्स। तो मंगल देवता जो है ट्रांजिट करेंगे आपके 8th हाउस के अंदर दिसंबर 4 से लेकर और जनवरी की 16 तारीख तक। इसमें सबसे नेगेटिव पॉइंट क्या है, असेंडेंट लॉर्ड इज गेटिंग वीकर, असेंडेंट लॉर्ड इज ट्रांजिटिंग इन योर 8th हाउस, दैट इज नॉट गुड एट ऑल इफ यू आर एरीज असेंडेंट। व्हाट यू हैव टू डू, यू नीड टू कीप योर असेंडेंट स्ट्रॉन्ग। कैसे, जितने ज़्यादा से ज़्यादा मंगल के मंत्र जाप पढ़ेंगे आपके लिए अच्छा रहेगा। ओम हंग हनुमते नमः के मंत्र जाप करिए, बहुत ही अच्छा रहेगा। इसका बेस्ट रेमेडी है किचन में जमीन पर बैठकर आराम से पालथी मारकर चौकड़ी मारकर खाना खाएं, दैट्स द बेस्ट रेमेडी। ये जो मंगल का अष्टम भाव के अंदर गोचर होगा 4 दिसंबर से, ध्यान रखने वाली बात रहेगी। बेसिकली 4 दिसंबर से लेकर और 16 जनवरी तक सतर्क रहिएगा। और काफ़ी लोगों के ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा इसका, हेल्थ के ऊपर, गुस्सा करने से बचिएगा, और कहीं ना कहीं ब्लड प्रेशर हाई, ब्लड प्रेशर लो, दैट कैन हैपन। खामा खा की टेंशन मत लीजिएगा, इस चीज़ का काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखने वाली बात रहेगी। अगर दिक्कतें पैदा होती हैं, ओम हंग हनुमते नमः, हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं, मेक श्योर ओम होंग जूंग सहा के मंत्र जाप जरूर करिएगा, आपके लिए बहुत ही अच्छा, बहुत ही शानदार रहेगा। और स्टॉक्स वाइज 15 दिसंबर से पहले पहले कोई भी इन्वेस्टमेंट ना करें। और यस, जब सूर्य देवता आपके भाग्य स्थान के अंदर ट्रांजिट करेंगे, so that will be happening on December 15 around 4:30 p.m. That will be the Houston time. तो that will be the best timing। तो 15 दिसंबर के बाद एक खतरा तो टलेगा, क्योंकि सूर्य देवता आपके अष्टम भाव के अंदर चल रहे थे, जो कि अष्टम भाव से निकलकर आपके भाग्य स्थान के अंदर आ जाएंगे, तो भाग्य बेसिकली खुलेगा, अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको मिलेंगी। एंड अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, 4 दिसंबर के बाद मेक श्योर सतर्क रहिएगा, और 16 जनवरी तक ओम हंग हनुमते नमः, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा कर लेना, भड़क जाना, ब्लड प्रेशर संबंधी दिक्कतें, डोंट बी शॉर्ट टेम्पर। और 15 दिसंबर से पहले पहले मेक श्योर अपने गुस्से पर अपने काबू रखना, और ज़्यादा से ज़्यादा यही सबसे बड़ा रेमेडी होगा आपके लिए। एक तो अग्नि संबंधित ग्रह सूर्य देवता अष्टम भाव में और मंगल भी अष्टम भाव के अंदर आ जाएगा, तो ये रिप्रेजेंट करता है कि भाई ऑल ऑफ सडन एक्सीडेंट के अंदर इन्वॉल्व हो गए, गुस्से से नुकसान हो गया। सो दिसंबर के लिए आपके लिए ये एडवाइस ये रहेगी कि मेक श्योर इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि लर्न हाउ टू हैंडल द एंगर, गुस्से से बच के रहिए, कोई भी बात मन को बेसिकली ना लगाइएगा, इस चीज़ का काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखने वाली बात रहेगी। इफ़ यू आर एरीज असेंडेंट, अगर आपकी मेष लगन की जन्म कुंडली है तो। इसका देखिए जी, अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, जुपिटर, दैट्स वेरी वेरी गुड करियर पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके लाभ भाव के अंदर, और बेसिकली कारक भी है, दैट्स वेरी वेरी गुड, करियर वाइज अच्छा रहेगा। और यात्राओं के भी योग बनेंगे, और यात्रा करना लाभकारी आपके लिए साबित होगा, पर कहीं ना कहीं हेल्थ को लेकर मेन कंसर्न रहेगा। अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, अगर हम देखें, एक तो रोग भाव का स्वामी जो है अष्टम भाव में है, जो कि बुध देवता 9 दिसंबर को धनु राशि के अंदर गोचर में रहेंगे। ये दैट्स आल्सो अ गुड थिंग व्हेन मर्करी विल बी ट्रांजिटिंग इन योर भाग्य स्थान विच इज आल्सो कॉल्ड 9th हाउस। तो 9 दिसंबर तक अपने गुप्त शत्रुओं से बचिएगा, अपर रेस्पिरेटरी इशू, एलर्जी प्रॉब्लम, दैट कैन आल्सो हैपन। अपने चापलूसों से सावधान रहिएगा, बोलते हैं ना भाई, कहीं कुछ लोग होते हैं बटरिंग कर करके आपको 7वें आसमान पर चढ़ा दिया, ऐसी मिस्टेक ना करें। बटरिंग करने वालों से, चापलूसों से जरा सावधान रहिएगा। और मेक श्योर ध्यान रखें, इन केस इफ़ यू आर हैविंग एनी अपर रेस्पिरेटरी इशू, एलर्जी प्रॉब्लम अगर ज़्यादा रह रही है, आस्थमा की दिक्कत अगर ज़्यादा रह रही है,
ओम ब्रांग ब्रींग ब्रोंग सह बुधाय नमः के मंत्र जाप जितने ज़्यादा से ज़्यादा आप खुद करेंगे आपके लिए बहुत ही अच्छा, बहुत ही शानदार रहेगा। एंड करियर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं तो 15 दिसंबर के बाद से शुभ समय शुरू होता है। पर हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से यंगस्टर ध्यान रखें, टैक्सिंग एंड ड्राइविंग को लेकर हमारे बड़े बुजुर्ग जो है ध्यान रखें कि कोई भी बात मन को ज़्यादा ना लगाएं जिसकी वजह से आपका ब्लड प्रेशर बढ़े। मे बी स्ट्रेस को लेकर, मे बी बच्चों ने कुछ बोल दिया, मे बी आपने कोई बात मन को लगा ली, एनीथिंग कैन हैपन जिसकी वजह से आपका मन दुखी होगा। ब्लड प्रेशर कैन गो अप एंड डाउन, बी केयरफुल ऑन दैट इफ़ यू आर एज असेंडेंट, अगर आपकी मेष लगन की जन्म कुंडली है तो। और सूर्य देवता का गोचर अष्टम भाव में जरा ठीक नहीं रहेगा। इसमें स्टॉक्स वाइज ऑलरेडी मैंने बताया आपको। और आपके फादर की हेल्थ के लिए भी 15 दिसंबर तक मेन कंसर्न रहेगा। अगर आपके फादर जो है सूर्य देवता का छोटा सा मंत्र जाप करने में सक्षम है तो जरूर करें। सिंपल सा है, ओम घृणी सूर्याय नमः। तो 15 दिसंबर के बाद बेसिकली अच्छा शुभ समय प्रारंभ होता है। गुड थिंग इज दिस, सूर्य देवता आपके भाग्य स्थान के अंदर जाएंगे और बुध देवता जो है 9 दिसंबर को, 9 दिसंबर से लेकर और दिसंबर 29 तक आपके भाग्य स्थान के अंदर रहेंगे। तो भाग्य स्थान के अंदर बुध आदित्य योग बना, दैट्स अ वेरी वेरी गुड, अच्छी अपॉर्चुनिटी। जॉब पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी अपॉर्चुनिटी, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छी रहेगी। तो 15 दिसंबर के बाद जो है बिजनेस के अंदर भी ग्रोथ आनी प्रारंभ होगी और अच्छी अपॉर्चुनिटी भी आपको मिल सकती है। और कम्पिटिटिव एग्जाम को लेकर जरा ध्यान रखिएगा क्योंकि 5th हाउस लॉर्ड सिटिंग इन द 8th हाउस, दैट इज नॉट गुड एट ऑल। तो ये रिप्रेजेंट करता है कि कंपटीशन को लेकर अगर आपके पास कोई ऑप्शन है डेट चूज करने का तो 15 दिसंबर के बाद ही डेट चूज करिएगा। 15 दिसंबर से पहले अगर आप डेट चूज करोगे समहाउ कम्पिटिटिव एग्जाम में आप फेल हो सकते हो, ध्यान रखने वाली बात रहेगी। कुछ लोग ऐसे भी हैं कि भाई अफेयर्स को लेकर, प्रेम संबंधों को लेकर कैरेक्टर पर दाग लग सकता है, चरित्र पर दाग लग सकता है। मेक श्योर बी केयरफुल ऑन दैट। अफेयर्स को लेकर, प्रेम संबंधों को लेकर, या फिर अगर आप किसी से सच्चा प्यार करते हो, कोई जीवन साथी आपने चूज कर लिया है, अपनी पसंद से शादी करने जा रहे हो, बी स्मार्ट एंड मैच द हॉरोस्कोप। क्योंकि वैवाहिक जीवन को लेकर अगर कोई भी प्लानिंग कर रहे हो, शादी करने को लेकर प्लान कर रहे हो, वैवाहिक जीवन का स्पेशली प्रेम संबंधों को लेकर गलत स्टेप लिया जा सकता है। उसके लिए बी स्मार्ट एंड मैच द हॉरोस्कोप, दैट वे यू विल बी ऑन द सेफ साइड। काफ़ी ज़्यादा सतर्क रहने वाली बात रहेगी अगर आपकी मेष लगन की जन्म कुंडली है तो, इफ़ यू आर ए लियो असेंडेंट। और हेल्थ इशू अगर बैक एंड फोर्थ ज़्यादा आ रहे हैं तो समझ जाइए कि सूर्य देवता भी अष्टम भाव में है, बुध भी अष्टम भाव में है, केतु भी अष्टम भाव में। केतु हमारे बड़े बुजुर्गों के कहाँ दिक्कत करेगा? पैरों में नमनेस, पैरों में सुनपन होना, हैमस्ट्रिंग के अंदर पेन होना, पैरों की पिंडलियों में दर्द होना, तो ये सब चीज़ें कराएगा। अगर ऐसी दिक्कत रहती है तभी केतु और हनुमान जी के मंत्र करिएगा, अदरवाइज आपको करने की जरूरत नहीं है। ओम किंग केतुवे नमः और ओम हंग हनुमते नमः। ओम हंग हनुमते नमः तो करना ही करना है क्योंकि असेंडेंट लॉर्ड विच इज मार्स इज ट्रांजिटिंग ऑन दिसंबर 4th इन योर 8th हाउस, जो कि ठीक नहीं रहेगा। काफ़ी ज़्यादा सतर्क रहने वाली बात रहेगी। और राहु वाइज मैंने बात की है, राहु का दूसरे भाव में बैठा होना, डोंट बी शॉर्ट टेम्पर, तरह गुस्सा कर दिया, परिवार में कलेश कर दिया, छोटी छोटी बातों पर भड़क गए। सोचें समझें तभी अपनी वाणी से बात निकालिएगा। राहु का तो ये रोल रहेगा स्पेशली पैसे के लेन देन संबंधित मामलों में, क्योंकि राहु क्या है, बार बार बात बात पर आपको गुस्सा दिलाने की कोशिश करेगा, धन हानि कराने की कोशिश करेगा। इट कैन बी इन एनी वेज, मे बी आपने स्टॉक्स में पैसे की इन्वेस्टमेंट कर दी, मे बी आपके किसी सगे संबंधी ने आपसे पैसा मांगने की कोशिश की और कहीं ना कहीं आपने दे भी दिए, पता लगा आपका पैसा अटक गया। ध्यान रखने वाली बात रहेगी जब तक कि ये राहु आपके दूसरे भाव में रहेगा, काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखिएगा। और स्टूडेंट के लिए गुड न्यूज़ है, जो लोग स्पेशली मेडिकल के स्टूडेंट हैं, जो लोग इंजीनियरिंग को लेकर तैयारी कर रहे हैं, ये समय बहुत ही शुभ, बहुत ही शानदार रहेगा। और जो लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट को लेकर प्लान कर रहे हैं, सीए को लेकर अगर आप प्लान कर रहे हो तो शुभ समय प्रारंभ होता है मेरे हिसाब से 15 दिसंबर के बाद से। उसके लिए जन्म कुंडली जरूर दिखाइएगा क्योंकि जन्म कुंडली में भी देखना पड़ता है कि भाई सिक्स्थ हाउस, अगर आपने ये वीडियो मिस कर दिया है, अंडरस्टैंडिंग द सिक्स्थ हाउस इन एस्ट्रोलॉजी, जन्म कुंडली का छठा भाव जो कि रिप्रेजेंट करता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम को लेकर। 5th हाउस भी एजुकेशन को रिप्रेजेंट करता है, छठा भाव रिप्रेजेंट करता है कि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सफलता हासिल कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। तो जन्म कुंडली का छठा भाव देखना पड़ेगा, 5th हाउस की पोजीशन देखनी पड़ेगी अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट को लेकर प्लानिंग कर रहे हो तो ओवरऑल मैं बात करूँ 15 दिसंबर के बाद शुभ समय प्रारंभ होता है। और ओम होंग जूंग साहा के मंत्र जाप कंटिन्यू करिएगा जरूर अगर कोई हेल्थ इशू चल रहा है तो। और मेन बिगेस्ट नेगेटिव पॉइंट इज दिस, मंगल देवता का 8th हाउस के अंदर गोचर 4 दिसंबर से लेकर और 16 जनवरी तक रहना, इसमें काफ़ी ज़्यादा आप सतर्क रहोगे। मंगल के जितने मंत्र जाप आप खुद करोगे, ओम हंग हनुमते नमः या फिर ओम ह्रींग हनुमंते श्री रामदूताय नमः, अच्छा रहेगा। बोलते हैं ना भाई, रेड चीज़ों की डोनेशन घर से निकालिए,
बहुत ही शुभ, बहुत ही शानदार रहेगा। जैसे एप्पल हो गए, रेड कलर की टी शर्ट, मंगलवार के दिन जो है किसी गरीब आदमी को आप दान में दे सकते हो। हनुमान जी को चोला चढ़ाइए ट्यूसडे के दिन या फिर शनिवार के दिन, अच्छा रहेगा, बहुत ही शुभ रहेगा। सुंदरकांड का पाठ करो ताकि कोई नुकसान ना हो। मंगलवार को भी कर सकते हो, शनिवार को भी कर सकते हो, बहुत ही शुभ, बहुत ही शानदार रहेगा। ये सब चीज़ें करने से बेसिकली बचाव होगा और कोई बड़ा एक्सीडेंट या कोई अनहोनी होने वाली है उन सब चीज़ों से बेसिकली बचाव रहेगा। क्योंकि गोचर में ग्रहों को देखना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। जब जब गोचर में कोई ग्रह हमारे जन्म लगन से अष्टम भाव के अंदर गोचर करते हैं, और बेसिकली आपका तो जन्म लगन का ही स्वामी है जो कि अष्टम भाव में गोचर करेगा 4 दिसंबर से अराउंड 7 PM, ध्यान रखिएगा। और ऑलरेडी सूर्य देवता भी अष्टम भाव में रहेंगे, बुध देवता भी अष्टम भाव में, और केतु लंबे समय तक अष्टम भाव में रहेगा, जो कि पैरों के लिए बेसिकली ठीक नहीं है। पैरों में दर्दें, नी पेन, दैट कैन हैपन। और अगर पैरों में दिक्कतें चल रही हैं, एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा कि मेक श्योर फोकस ऑन एक्सरसाइज। एक नियम बनाइए, कहीं ना कहीं केतु का अष्टम भाव में बैठा होना बोलता है ना भाई, एक्सरसाइज के लिए समय निकालना पड़ेगा। बेसिकली आपको कहीं ना कहीं आप बिजी रहोगे, घंटों घंटों बैठे रहना। यू नीड टू डेफिनेटली टेक इट आउट सम टाइम फॉर द एक्सरसाइज, अदरवाइज पैरों में दिक्कतें बढ़ सकती हैं अगर आपकी मेष लगन की जन्म कुंडली है तो ये जो चीज़ें मित्रों मैंने बताई हैं, दिसंबर मंथ प्रेडिक्शन फॉर द एरीज मून साइन के लिए मैंने बताया कि आपके मन के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा दिसंबर मंथ में, क्या क्या प्रिकॉशन आपको लेनी चाहिए स्टार्टिंग में ही। और असेंडेंट वाइज इसको ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, चेक कीजिएगा अपने जन्म लगन के अनुसार। एंड लेट मी रिमाइंड अगेन, यू शुड नो एटलीस्ट 2 थिंग्स कि भाई आपकी जन्म राशि कौन सी है, आपकी कौन से जन्म लगन की जन्म कुंडली है। ये 2 चीज़ें तो आपको मालूम होनी ही चाहिए। और काफ़ी लोग ऐसे भी हैं भाई नहीं मालूम हमारे बड़े बुजुर्गों को। यस, यू कैन गेट द आंसर बाय द क्वेश्चन हॉरोस्कोप। प्रश्न कुंडली के माध्यम से आप अपने वन पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर पा सकते हो, तो ध्यान रखिएगा। एंड इफ़ यू वांट टू सेट अप द अपॉइंटमेंट, अगर इन डिटेल जन्म कुंडली अगर आप दिखाना चाहते हैं, 7134786764, दैट्स द नंबर टू कॉल एंड सेट अप द अपॉइंटमेंट ओनली। तो इस नंबर पर आप कॉल करके अपॉइंटमेंट भी सेटअप कर सकते हैं। एंड जैसा कि आप सभी जानते हैं, आई मीन ह्यूस्टन टेक्सास। अगर कोई पूजा पाठ अगर आप कराना चाहते हैं, मैरिज सेरेमनी हो गई, भगवान श्री सत्यनारायण जी की कथा हो गई, नया घर ले रहे हो, नूतन गृह प्रवेश की पूजा हो गई, बच्चे का नामकरण संस्कार हो गया, कोई भी पूजा अगर आप कराना चाहते हो, नीचे लिखे नंबर पर आप ईमेल कर सकते हो या फिर कॉल कर सकते हो 7134786764। चलिए जी, अभी तक के लिए इतना ही। और नेक्स्ट वीडियो में मित्रों हम बात करेंगे दिसंबर मंथ प्रिडिक्शन फॉर टॉरस मून साइन एंड टॉरस असेंडेंट। अगर आपकी वृषभ राशि या फिर वृषभ लगन की जन्म कुंडली है, राशि वाइज कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊंगा। अगर आपकी वृषभ राशि है कि दिसंबर के महीने में आपको किन किन बातों पर ध्यान देना चाहिए ताकि आपका मन दुखी ना हो, और क्या क्या चीज़ें आपको करनी चाहिए। और अगर आपकी वृषभ लगन की जन्म कुंडली है, करियर पॉइंट ऑफ व्यू से कैसा रहेगा, हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से कैसा रहेगा, बिजनेस और जॉब पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए कैसा रहेगा। तो वंस अगेन सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फॉलो कर लीजिएगा, सो यू विल नेवर एवर मिस एनी नोटिफिकेशन फ्रॉम माय साइड। एंड वंस अगेन एस्ट्रो गुरु के इस मंच पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। माता रानी की कृपा, हनुमान जी की कृपा, भगवान भोलेनाथ की कृपा आपके ऊपर, आपके पूरे के पूरे परिवार के ऊपर बनी रहे। आपसे मुलाकात करूंगा नई वीडियो के साथ जिसमें हम बात करेंगे अबाउट द टॉरस असेंडेंट। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय माता दी, जय बजरंग बली, हर हर महादेव, नमस्कार।